हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि खाना हमेशा ईटिंग वर्ड इस्तेमाल करते हैं हम सब। आई एम ईटिंग दिस, आई एम ईटिंग दैट, आई एम ईटिंग माई ब्रेकफास्ट, आई एम ईटिंग माई लंच, आई एम ईटिंग माई डिनर, आई एम ईटिंग फ्रूट्स, आई एम ईटिंग वेजिटेबल्स। सो फ्रॉम नाउ टुडे ऑनवर्ड्स, अभी से, इसी वक्त से, इसी क्षण से क्या करेंगे, हम ईटिंग को हटा देंगे, नए वर्ड सीखते हैं। ठीक है, लेट्स बिगिन। अब ये तो सबको पता है, अगर आप सुबह का नाश्ता कर रहे हैं, सुबह जो खाना खाते हैं आप, उसे बोलते हैं ब्रेकफास्ट। दोपहर के खाने को बोलते हैं लंच। रात के खाने को बोलते हैं डिनर। तो जो रात का खाना है डिनर, जिसकी स्पेलिंग होती है DINNER, मैंने लिख भी रखा है रात का खाना। तो ज़रूरी नहीं आप डिनर ही मेंशन करें, है ना। अगर मैं सेंटेंस बोलूँ कि मैं हमेशा इस रेस्टोरेंट में रात का खाना खाती हूँ, या वे हमेशा इस रेस्टोरेंट में रात का खाना खाती है, तो आप कैसे बोलेंगे, क्या वर्ड आप इस्तेमाल करेंगे, डाइन्स। सेंटेंस, शी ऑलवेज डाइन्स इन दिस रेस्टोरेंट। ठीक है, इन दिस रेस्टोरेंट, डाइन्स। ठीक है, दिस वर्ड इज एब्सोल्युटली करेक्ट, देयर इज नो doubt in it. ठीक है, you can always use this word dines. We dine in this restaurant. या we dine around 7 PM. हम रात में 7 बजे तक खाना खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज जल्दी जल्दी खाना, लेकिन कम खाना। अब ऐसा होता है कि अगर आप जल्दी जल्दी खा रहे हैं, है ना, बट द अमाउंट ऑफ फूड दैट यू आर इंटेकिंग इज लेस, द क्वांटिटी इज लेस, तो आप क्या बोलेंगे, gobbled up. Okay, I was in a hurry. I had to rush for my tuition classes after coming back from school. So what did I do? I gobbled up my lunch. मुझे स्कूल से आने के बाद ट्यूशन जाना था, टाइम कम बचा था, तो what did I do? I gobbled up. ईट मत बोलिए तो, ठीक है। आप ऐसे ही इसको ब्रेकफास्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, I was getting late. I woke up late in the morning. मैं सुबह देर से सो के उठी and it was almost time. ठीक है, I was getting late for school. So what did I do? I gobbled up my breakfast. Okay. The next is निगलना, बिना चबाए. At times it does happen. We do not chew a food. Chew, CHEW. हम चबाते नहीं, जल्दी जल्दी निगल लेते हैं, है ना. Like if I say so, I like the ice cream so much that I swallowed it. What did I do? I swallowed it. Swallow. मुझे आइसक्रीम इतनी अच्छी लगी कि मैंने क्या किया, उसको निगल गई, या यू कैन आल्सो से द वर्ड गल्प। ठीक है, थोड़ा थोड़ा खाना, है ना, थोड़ा थोड़ा खाना। जब आप छोटे छोटे बाइट्स में, व्हेन यू टेक स्मॉल बाइट्स ऑफ फूड, इन दैट केस यू विल यूज द वर्ड निबल, NIBBLE, nibble. Example, my younger kid always nibbles his food. कि मेरा छोटा बेटा जो है वो हमेशा क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में खाना खाता है, and he takes more time to consume his food. एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे एक चूहा होता है ना, the mouse was nibbling the cheese. वो जो चीज का जो थोड़ा सा स्लाइस था, छोटा सा पीस जो था, वो चूहा धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में छोटा छोटा करके खा रहा है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, रैबिट का लेते हैं। Have you ever seen rabbit eating carrots? नहीं देखा तो प्लीज देखिएगा। तो what does rabbit do? Rabbit nibbles his carrot, क्योंकि बहुत छोटे 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 पीसेस में करके थोड़ा खाना खाता है ना। So we can also use it for human beings. हम अपने लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, that I nibble my food, my young child nibbles his food. आराम से खाना, मजे से, है ना। होता है ऐसा, कभी होता है कि हम we along with the eating we also, we enjoy the spices and we enjoy the flavors of the food. In such cases, when you also enjoy the flavors, आप flavor को आराम से खा रहे हैं, you literally are enjoying your food. Then what word is used? Savor. ठीक है, the butter chicken made by my mother was full of flavors. I literally savored the meal.
I literally savor the butter chicken. Anything that you like, which is your favorite food, it could be your favorite food, है ना, and you enjoy eating it. आप आराम आराम से खा रहे हैं, फ्लेवर्स ले खा रहे हैं, है ना. जैसे I love savoring my pizza. Okay, so आराम से खाना, मजे से खाना. In that case, you will use the word savor. Please do not say eat. खूब काफी सारा खाना, जल्दी जल्दी खाना. Now over here you are eating large amount of food, ज़्यादा खाना खा रहे हैं और आप जल्दी जल्दी खा रहे हैं. तो इस सिचुएशन में 2-3 वर्ड्स है. Let us see. First word is wolf. I wolfed down my food. I bolted up my food. ठीक है, मैंने खूब सारा खाया. मैं स्कूल से आई या कॉलेज से आई and I was really tired. I was really tired when I returned from school. I was so hungry that I bolted up the food. I wolfed down the food. ठीक है, these words are absolutely correct. इनमें कोई गड़बड़ नहीं है. You can always use these words. बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड कब इस्तेमाल होना है. ठीक है, जैसे अगर आप आराम से you are eating food, है ना, you are enjoying the meal, you are enjoying the flavors of the meal, then you will not say I wolfed down the meal. No, you will say I savored my meal. Okay? Then is बिना ध्यान दिए खाना. आप बस खा रहे हो, आराम से खा रहे हो, और जो खाने के बीच में जो हम लोग खाते हैं ना, जैसे शाम का नाश्ता हो गया, है ना, the food, the snack, इसको बोल भी सकते हैं you munch down, और आप बोल सकते हैं snack. ठीक है? Alright? I munched down the bhujia that my mother gave me. I munched down the biscuits while enjoying my tea, है ना. अब लास्ट है शौक से खाना और लोगों के साथ खाना. जब आप बहुत सारा खाना खा रहे हो एंड आप बहुत शौक से खा रहे हैं और काफ़ी सारे लोगों के साथ खा रहे हैं, है ना, काफ़ी सारे लोग हैं आपके साथ, then you will say feast. I feasted my meal. ठीक है, along with my friends in the party. So ये 8 words थे. Eating की जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, eating नहीं बोलना है, अब इन words का यूज करना है. सारे 8 words नहीं यूज करिए, एटलीस्ट 2 या 3 लेके आइए, है ना. When you thoroughly enjoy your meal, when you enjoy the flavors of the meal, then always say the word savor. When you are very hungry, है ना, and you are want to eat a meal in one go, एक ही बार में आप खाना चाहते हैं, then you say the word wolfed down या bolted. ठीक है, and when you are not chewing the food, निगल रहे हैं आप, लिटरली निगल रहे हैं, कोई भी वजह हो सकती है, कहीं जाना है, देर की हो रही है, you have to reach somewhere, then you will use the word swallow. ठीक है, और रात के खाने को you will always use the word dine. ठीक है, thank you for watching. Please like, share and subscribe my video.